नमस्कार, मैं हूँ सुशील कविक, आप मेरे साथ होते हैं स्टोरीज़ बाय वीक। स्टोरीज़ बाय वीक में आज मैं आपको एपिसोड 62 बता रहा हूँ। एपिसोड 61 का पार्ट 2 है ये। जैसा कि आपको किरदार वही है, अरविंद। आपको थोड़ा-सा मैं फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ, थोड़ा-सा उसको ऐड करूँगा तो आपको जो नए लोग देख रहे हैं उनको ये समझ में आ जाएगा। अरविंद आपको पता है कि एक लड़की से मिलता है जो आत्मा होती है। जब ये जाता है अहमदाबाद में नौकरी करने के लिए, नौकरी नहीं मिलती है तो ये एक घर में चला जाता है जो आश्रम की तरह घर बना हुआ है। उसमें जाने के बाद उसको एक वहाँ साधु मिलता है, साधु मिलने के बाद सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ से वो लड़की उसको 1 लाख रुपया देती है, जो ये लेके वो बोलता है कि लड़की बोलती है कि आप यहाँ से भाग जाओ नहीं तो आपकी ज़िंदगी खतरे में है। तो ये लेके वहाँ से चला जाता है और आके जब अपने गाँव में आता है तो माता-पिता को दिखाता है वो रुपया। माता-पिता बोलते हैं कि इतने ज़्यादा नोट इतने कम समय में कैसे कमा के लाए अरविंद? तो अरविंद बोलता है कि मेरी ये मेहनत की कमाई है, मुझे एक लड़की ने दी है, जो लड़की ने बोला है कि आप ये ले जाओ और अपनी ज़िंदगी आराम से बिताओ, वो लड़की मुझसे प्रेम करती है। लोगों ने माता-पिता ने ये बोला कि आप किसी तरह का झूठ तो नहीं बोल रहे हो, कहीं पीछे पुलिस तो नहीं आ जाएगी आपके पीछे, कहीं ऐसा तो नहीं है चोरी का पैसा है, लेकिन अरविंद ने सबको कन्विंस कर दिया और अरविंद ने जब उसको स्टोरी बताई सब घरवालों को कि वो एक आत्मा थी जिसने हमें पैसे दिए हैं, तो इनको ये डर हो गया घरवालों को कहीं आत्मा इनके साथ तो नहीं चली आई। लेकिन फिलहाल आत्मा नहीं थी इसके साथ। 2, 4, 5 दिन देखने के बाद इन लोगों घरवालों को विश्वास हो गया। अब अरविंद अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौटता है और अरविंद जो है अपने खेत पे जाता है, खेत में काम करने। बड़े भाई के साथ और पिताजी के साथ। खेत में भी काम करने जाता है क्योंकि अब इसको पैसे की तो कमी थी नहीं, पैसे तो बहुत सारे आ गए थे। अब ये जाके खेत में काम करता है और पिताजी का हाथ बटाता है। तो जैसे कि पिताजी इसको बोलते हैं कि भई अब हमें आज पानी लगाना है, कोई खेती कर रहे थे, उन्होंने बोला आज हमें खेत में पानी देना है, तो ये सुबह से जाते हैं वहाँ पे और पानी देने लगते हैं शाम को। जब शाम के वक़्त ये पानी देते हैं तो उस समय माता-पिता जो पिताजी जो थे और बड़ा भाई था, वो बहुत थक चुके थे। तो उसने बोला अ, अरविंद ने कि आप एक काम करो, आप तो चले जाओ घर, मैं रात भर में ये खेत को अच्छी तरह तराई कर दूँगा, मुझे पता है तराई किस तरह होती है। ठीक है, पिताजी ने भी बहुत कहने के बाद भी तुमने भी खाना नहीं खाया, तुम भी जाके घर खाना खा आते। उसने बोला कि ठीक है, मैं लेके जो आया था वो खाना खा लूँगा, दोपहर को मैंने खाना नहीं खाया था, वो मैं खा लूँगा, आप मेरी खाने की चिंता ना करें, आप लोग जाएँ और सुबह मैं 4-5 बजे आपके पास आ जाऊँगा, जब पूरी तराई हो जाएगी। फावड़ा आप मुझे देते जाइए ताकि मैं जहाँ-जहाँ कट होगा वहाँ से उसको बंद करके पानी को एक लाइन में दे दूँगा, हर खेत में पानी चला जाएगा, हर मेड़ी में पानी चला जाएगा। अरविंद ने अपने पिताजी को और बड़े भाई को कन्विंस कर दिया। बड़ा भाई और पिताजी घर की तरफ रवाना हो गए। जब ये घर की तरफ रवाना हो गए, अब अरविंद अपने खेतों में पानी दे रहा था। 12 साढ़े 12 बजे की बात होगी। इसको लगा जैसे इसके ट्यूबवेल के पास कोई लड़की अठखेलियाँ कर रही है पानी से। इसने दूर से देखा, इसको लगा कि कोई लड़की अठखेलियाँ कर रही है इसके पानी से। अब उसने वहाँ से सोचा कि इतनी रात को, साढ़े 12 1 बजे, इतनी रात को कोई औरत कैसे घर से आ सकती है और वो भी हमारे ट्यूबवेल पे? जबकि खेत इतने दूर हैं, यहाँ आने में ही जो गाँव से काफ़ी टाइम लगता है। इसको विश्वास तो हुआ नहीं लेकिन ये धीरे-धीरे वो मेढ़ की तरफ से चलता हुआ ट्यूबवेल तक चल जैसे ही ये ट्यूबवेल के पास आता है, ये देखता है वहाँ कोई नहीं है, लेकिन वहाँ जो आस-पास जो मिट्टी थी, जो सूखी हुई थी, उसपे पानी की बौछारें ऐसी पड़ी थी जैसे कि कोई पानी में खेल रहा था। इसको समझते देर नहीं लग गई कि कोई ना कोई तो यहाँ था, जिससे पानी से खेल रहा था और मुझे देख के कहीं आस-पास छिप गया है। अब अरविंद ने आवाज़ लगाई, "अरे कौन है? सामने आओ।" फिर इसने एक ट्यूबवेल का चक्कर भी लगाया, लेकिन इसे कोई वहाँ दिखा नहीं। अब ये जब अपनी मेड़ की तरफ वापस पानी को बहाव को ठीक करने जा रहा था, तो वहाँ क्या देखता है कि वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा पीले रंग का फूल पड़ा हुआ है। वो पीले रंग का फूल इसने फर्स्ट टाइम देखा था और वो गाँव में इस तरह का फूल होता ही नहीं है। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये फूल आया कहाँ से और फूल एकदम ताज़ा था। फूल को थोड़ा-सा नाक के पास लाके इसने सूँघा उसको, क्या सुगंध आ रही थी।
मीठी-मीठी सुगंध आ रही थी और शानदार सुगंध आ रही थी, शानदार फूल था पीले रंग का। उसने कहा ये पीले रंग का फूल तो था नहीं अभी, ये आया कहाँ से? इसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर इसने सोचा कि हो सकता है कि कहीं से ये पीला रंग का फूल आ गया होगा, मुझे याद नहीं है, मैंने देखा भी नहीं होगा, हो सकता है सुबह से यहाँ पड़ा हो। उसके बाद ये पीले रंग का फूल उठा के अपने मेढ़ों पे वापस काम करने के लिए जाता है। जैसे ही ये मेढ़ पे काम कर रहा था, वैसे ही फिर वहाँ कोई लड़की आती है। अब ये दूर से उसको देख रहा है, आँखें मचल-मचल के देख रहा है और सूंघ रहा है फूल को। फूल को सूंघते-सूंघते इसने देखा कि बहुत खूबसूरत सी एक लड़की पानी के साथ अठखेलियाँ कर। अब फिर वहाँ से आवाज़ लगाता है ये अरविंद कि अरे कौन है? सामने आओ। मैं देख रहा हूँ तुम वहाँ नहा रही हो। फिर कोई आवाज़ नहीं आती है। अच्छा मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। वो वापस इसकी तरफ आता है, लेकिन इसको देख नहीं पाती है वो। और वो लड़की वहाँ से जैसे ही अरविंद आता है ट्यूबवेल के पास, लड़की वहाँ से चली जाती है और लड़की कहती है, एक आवाज़ आती है इसको कि हाँ, मैं आ गई हूँ तुम्हारे साथ और अब मैं आपके साथ ही रहूँगी क्योंकि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप मेरे देवता हो, आप मेरे देवता समान पति हो। मैं आपके साथ ही रहूँगी, आप पे मेरा पूरा अधिकार है। अरविंद को ये सारी बातें समझते देर नहीं लगी कि ये वही लड़की की आवाज़ है, जो लड़की ने यानी जिस आत्मा ने इसको पैसे दिए थे 1 लाख। ये घबरा गया क्योंकि काफ़ी दिन से वो लड़की आई नहीं थी, लेकिन अब वो आ गई। आने के बाद थोड़ी देर के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। ख़ैर ये भी वापस अपना घर आ जाता है, घर आके खाना-वाना खाता है, फिर सो जाता है सुबह। फिर शाम का वक़्त फिर होता है। सुबह से ये लोग निकलते हैं, शाम का वक़्त होता है, वही फिर पानी देना होता है। फिर अपने पिताजी से बोलता है अरविंद कि आप दोनों चले जाएँ घर पे, आज मैं एक्स्ट्रा खाना भी लाया हूँ जो मैं रात को खा लूँगा और आप चले जाइए, मेरी चिंता ना करें, मैं खाना खा लूँगा और आप जाके आराम करें। मैं सुबह फिर आ जाऊँ। इसके बड़े भाई को दाल में कुछ काला लग रहा था। क्यों? क्योंकि अरविंद बार-बार ये बोल रहा था कि मैं यहाँ देख लूँगा, मैं सँभाल लूँगा, जबकि अरविंद को एबीसीडी नहीं आती थी अपने खेत के देख-रखाव के लिए। अब ये एबीसीडी नहीं आती थी, इसको एक और शक हो गया घर वालों को कि ये कोई ना कोई दाल में काला है। बड़े भाई को समझते देर नहीं लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी प्रेम-वेम के चक्कर में ये फँस गया हो और रात को हम लोग को अलग करने के बाद ये किसी औरत से बात करता हो यहाँ पे या औरत इसके पास आती हो। ख़ैर ये बात उसके दिमाग में आई थी, बड़े भाई के दिमाग में, उसने अपने दिमाग में ही रखी और उसने कहा कि आज तो मैं जाता हूँ घर, लेकिन आके रात को ही इसको पकड़ता हूँ, देखता हूँ है क्या? ये क्या करता है? रात होता है करीब 1 बजे का वक़्त होता है रात का। देखिए, रात के वक़्त ही 12 साढ़े 12 1 बजे के बाद ही आत्माएँ जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, यानी नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं 3 साढ़े 3 4 बजे तक, यानी ब्रह्म मुहूर्त से पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और उस समय जिसके ऊपर ये कब्ज़ा करना चाहें, जिसके ऊपर कुछ करना चाहें, ये भूत, प्रेत, बाधाएँ सब उसी समय आती हैं। उसके बाद जब आया वो, घर गया इसका बड़ा भाई घर गया खाना-वाना खा के, ठीक 3 बजे सुबह आने की जगह उसने ये सोचा कि मैं इसको रात को पकड़ता हूँ जाके। देखता हूँ क्या चक्कर है, इसका क्या इश्क-विश्कबाजी का कोई चक्कर तो नहीं है अरविंद का। अब ये घर से निकलता है 1 डेढ़ बजे यहाँ अरविंद अपने ट्यूबवेल पे वापस आता है, वापस उस लड़की को देखता है, बड़ी खूबसूरत लड़की थी, वो जो बैठी हुई थी और वो उसको सपने वाली ही लड़की समझ रहा था। वाक़ई में इसके सपने में जो लड़की आती थी, जब ये आँख बंद करता था अरविंद, ये वही लड़की थी जिसने इसको 1 लाख रुपए दिया था। इस लड़की ने उसको बुलाया अपने पास और बोला, "अरविंद क्या हाल-चाल है? ठीक ठीक तो हो?" उसने बोला, "हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं?" लड़की ने बोला कि, "मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं आपके अलावा किसी के साथ प्रेम नहीं करती हूँ।
मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन हमारा और आपका मिलन नहीं हो सकता। मैं आपको देख सकती हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, लेकिन हम दोनों का मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ और आप एक इंसान रूपी इंसान हैं। अरविंद को बहुत डर लग रहा था उससे, लेकिन उसने उसकी हेल्प की थी, उस लड़की ने, उस आत्मा ने, तो इसको समझते देर नहीं लगी कि ये एक पवित्र आत्मा है। खैर, उस आत्मा ने जैसे ही इससे बात किया, ये लेडी वहाँ बैठ गई, आत्मा वहाँ बैठ गई, उसके पल्लू में यानी कि उसके जांघों पे अपना सर रख के ये लेटा हुआ था अरविंद। इतनी देर में इसका बड़ा भाई आता है और कहता है, वो दूर से सब देख रहा है इसका बड़ा भाई, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो लड़की को भी देख रहा है अच्छी तरह और पास में आके बोलता है अरविंद से, तुम्हारा यही काम है क्या? तुम रात को यही करते हो, गुलछर्रे उड़ाते हो? ये लड़की कौन है? उस लड़की ने उसकी जुल्फ़ों में जो उँगली फेर रही थी, वो उँगली रुक गई उसकी और एकटक उसको देखती रही। अरविंद अरविंद की जो यानी कि आप ये कह लो जो पहचान थी उस लड़की से इतनी बढ़िया थी कि इसका बड़ा भाई भी भौचक्का रह गया कि इतनी खूबसूरत लड़की मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। और ये तो इस गाँव की है नहीं, ये किसी बाहर गाँव की लगती है, लेकिन है बड़ी खूबसूरत। यानी अरविंद मेरा छोटे भाई की जो यानी कि आप कह लो कि उसकी जो सिलेक्शन है, बहुत बढ़िया है। हो सकता है कि इससे शादी करने के चक्कर में इसको बुलाता हो, बात करता हो। अब उस लड़की से पूछने लगा, तुम हो कौन? कहाँ से आई हो? लड़की कुछ बोले इससे पहले ही वो उठी वहाँ से, उसका सर अरविंद का नीचे रख के, खड़े होके सीधे पगडंडी की तरफ भाग गई और भागती चली गई, आँखों से ओझल हो गई। वो लड़की आत्मा जो थी वो आँखों से ओझल हो गई। इधर इधर जो था अरविंद ज़मीन पे लेटा हुआ था, इसके ऊपर छींटे मार रहा था पानी का बड़ा भाई और इसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। ये होश में आ ही नहीं रहा था। जब इसकी होश आई तो इसने देखा कि मैं कहाँ हूँ? उसने कहा, भाई मैं कहाँ हूँ? मैं तो पगडंडी पे काम कर रहा था, मैं तो खेतों में पानी दे रहा था, मैं यहाँ कैसे आया? बड़े भाई ने बोला, यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो औरत कौन थी? वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ, जिसके साथ तुम बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे थे, गुलछर्रे उड़ा रहे थे? उसने कहा, मेरे साथ तो कोई नहीं थी। कहता है, कैसे नहीं थी? मैं आया हूँ, मैंने देखा है, मैंने उस लड़की से बात किया है, वो लड़की यहाँ से भागती हुई निकल गई है, पगडंडी से निकलते हुए सीधे चली गई है। अरविंद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब अरविंद को ये बातें ज़रूर समझ में आ रही थी कि हो ना हो, ये वही सपने वाली लड़की है और आ रही है, जिसको आज मेरे भाई ने भी देखा है। बहुत असमंजस में इसके घर वाले पड़ गए कि अब करें तो क्या करें? इसको किसी तांत्रिक से दिखाएँ या क्या करें? लेकिन जितने भी गाँव में तांत्रिक बाबा थे, जो भूत-प्रेत आत्माओं को दूर करते थे, इसकी माता-पिता ने उन सबको घर पे बुलाया एक-एक करके और बोला कि अरविंद के ऊपर कोई भूत-प्रेत आत्मा है, इसको उतारो। कोई भी आके देखता था, वो कहता था इसके ऊपर कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो आपके मन के तसल्ली के लिए, हम यहाँ पे आपके लिए हवन कर देते हैं, हवन करने से आत्मा जो है या भूत-प्रेत है, वो चली जाए। लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये हो क्या रहा है उसके साथ। अब अरविंद को इतना तो समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब सब लोग ये बोल रहे हैं, लेकिन इसके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं, इसके ऊपर कोई आत्मा का असर नहीं, एक नॉर्मल इंसान जैसे जीता था, ये नॉर्मल की तरह जी रहा था। उसी में से एक तांत्रिक ने बोला कि इसको यानी अरविंद को एक बार अरविंद को बालाजी के ले जाओ वहाँ पे बालाजी के यहाँ और बालाजी के यहाँ ले जाके इसके सारे कष्ट दूर हो जाएँगे। जो भी है इसका कष्ट वहीं दूर होगा। अब कौन से बालाजी के यहाँ? क्योंकि वहाँ पे गाँव में बालाजी का मंदिर तो था, उस मंदिर में तो ये कई बार ढोक दे चुके थे। उसमें से एक बड़ा विद्वान तांत्रिक था, उसने कहा मेहंदीपुर के बालाजी जाओ,
क्योंकि मेहंदीपुर के बालाजी जाओ, अगर इसके ऊपर कोई भूत प्रेत आत्माएं होंगी तो वो वहां पे ही रह जाएंगी, वहां से वापस नहीं आ सकती हैं। और वहां पे जो लोग हैं उसको वहां बांध के रख लेंगे। खैर, इसको ढोक दिलाने के लिए मेहंदीपुर के बालाजी भी लोग लेके आ रहे थे और बाद में आए, लेकिन इससे पहले इन लोगों ने क्या किया, इसकी शादी की, एक तांत्रिक ने बोला इसकी शादी करा दो, तो हो सकता है शादी के बाद ये ठीक हो जाए। अब लड़कियां देखने लगे इसके लिए, लड़की देखने के बाद इसकी एक बहुत खूबसूरत लड़की से इसकी शादी करा दी। अब जब इसकी शादी करा दी गई, इतनी खूबसूरत लड़की थी, इतनी खूबसूरत लड़की थी कि लड़की देखते ही बनती थी। अब अरविंद जो था, जो नई लड़की यानी जिससे शादी हुई थी इसकी, उसके प्रेम में धीरे-धीरे बंधने लगा। और बंधने से पहले वो क्या करता था, आज भी रात को निकल जाता था। अपनी वाइफ को बोलता था कि अभी रुको मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर, और रात भर ये बाहर रहता था। रात भर इसको आत्मा अपने साथ लेके घूमती थी, बैठती थी, बातचीत करती थी। लेकिन जब शादी हुई, उसके 1 हफ्ते तक भी ये बाहर घूमता रहा। एक दिन बहू ने अपनी सास से बोला कि मेरे जो पतिदेव हैं, ये रात को यहाँ से निकल जाते हैं और दिन में आते हैं, मुझे नहीं पता ये कहाँ जाते हैं। अब सब लोगों ने इसके ऊपर वॉच करना चालू किया, ये निकलते कहाँ हैं, कहाँ जाते हैं। पिताजी की और माताजी की डाँट लगने के बाद ये घर से निकलना इसने बंद कर दिया। अब अरविंद ने घर से निकलना बंद कर दिया तो उस आत्मा ने घर में अटैक किया, और ये जो अरविंद था अपनी वाइफ के साथ सो रहा था। 1 डेढ़ बजे वो आत्मा आती है, इसको उठाती है वाइफ को, और नीचे पटक के इसका गर्दन दबाती। इतनी देर में अरविंद की आंखें खुल जाती हैं और अरविंद साफ देख रहा है कि ये वही आत्मा है जो मेरी बीवी की गला दबा रही है। इसने बोला छोड़ इसको, उसने बोला नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे, मैं किसी का और नहीं होने दूंगी, मैं इसको मार दूंगी। इतना कहते ही बहुत तेज आवाजें होने लगी कमरे में, और खटखट की आवाज दरवाजे पे जब हुई तो वो आत्मा छोड़ के भाग गई, क्योंकि माता पिता भाई जितने भी थे सब लोग इसके दरवाजे पे आ गए, और दरवाजा जैसे खुला अंदर आके पूछने लगे क्या था क्या नहीं था। तो अरविंद ने आप बीती बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। अब उन लोगों को समझते देर नहीं लगी कि आत्मा जो है अब अरविंद के ऊपर अटैक भी कर सकती है, क्योंकि अब अरविंद जो था उस आत्मा से थोड़ा-सा दूर होने लगा, और आत्मा को बोला कि अब तुम जाओ, मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ। लेकिन उस आत्मा ने बोला कि तुम मेरे बगैर कैसे रहोगे? मैं तो तुम्हें लेके ही जाऊँगी और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, इस चुड़ैल को नहीं रहने दूँगी। ऐसा कहना था। हालाँकि अरविंद की तो पत्नी ही थी। अरविंद को बड़ा बुरा लगा। अरविंद ने कहा चलो ठीक है, नहीं रहने दोगी, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे, उसने दिल में सोचा कि तुम कैसे रहोगी यहाँ, मैं भी देखता हूँ। इसी बीच में किसी तांत्रिक ने बोला इनको मेहंदीपुर के बालाजी ले जाके ढोक दो, अगर इसके ऊपर कोई होगा भूत प्रेत आत्मा तो वहां बांध देंगे। तो वहां से वो मेहंदीपुर के बालाजी आए। मेहंदीपुर के बालाजी आके अरविंद, अरविंद की वाइफ, माता पिता, ब्रदर उसके बड़े वाले प्लस उसकी बहू, बच्चे सारे आए, यहाँ पे ढोक दिया। ढोक देने के बाद वहां से गए और जाके अपने गांव में वापस वो शांति से रहे। कुछ दिनों तक तो शांति से रहे, और वो चुड़ैल अब यानी वो आत्मा इसके पास नहीं आ पा रही थी। वो आत्मा से मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन घर वाले अभी भी डर रहे थे कि पता नहीं मुक्ति मिली है कि नहीं मिली है, और साथ में है इसके आत्मा की नहीं है, ये कैसे पता करें। तो फिर उन्होंने इस अरविंद को एक दिन रात को फिर बोला कि पानी देने चलना है। पानी देने ये लोग गए। फिर वही एपिसोड हुआ। अरविंद ने बोला कि आप लोग घर जाएं, पिताजी को और बड़े भाई को बोला आप लोग घर जाएं, मैं पानी दे लूंगा। बड़े भाई तो वहीं रुक गया,
पिताजी घर आ गए। बड़े भाई ने सोचा कि अगर कुछ होगा तो आज फिर आएगी वो और फिर हम देखते हैं उसको क्या करना है। लेकिन उस रात वो आत्मा आ ही नहीं सकी क्योंकि वो आत्मा तो अब मेहंदीपुर के बालाजी में कैद हो चुकी थी। वहां से छुटकारा उसको मिल ही नहीं रहा था क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे हैं, ये किसी भी भूत प्रेत को आते हैं तो अपने पास ही रख लेते हैं, जाने नहीं देते। भूत प्रेत निकट नहीं आवे। जब हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं तो भूत प्रेत निकट नहीं आते हैं। और हनुमान जी की एक खासियत है, कितने ही भूत प्रेत और आत्माएं आ जाएं, ये सबको अपने पास विराजते हैं और अपने पास ही रख लेते हैं, वापस नहीं जाने देते। किसी भी आत्मा को, किसी भी दुष्ट आत्मा को या किसी भी अच्छी आत्मा को, भूत प्रेत को नहीं जाने देते, ये अपने पास ही रखते हैं। तो उसने, हनुमान जी ने अपने पास ही रख लिया उन्होंने। और जब वो चले गए अरविंद, तो करीब 1 हफ्ता बीतने के बाद भी अरविंद नॉर्मल था। तब इनके घर वालों को 100% हो गया कि नहीं, अब अरविंद नॉर्मल है और ये नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा। तो इसने अपनी वाइफ के साथ नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे अरविंद जी। लेकिन वो डर और वो डर का खौफ अरविंद के दिमाग में कभी वो सोचता है तो आज भी खौंता है। जिस आत्मा से या जिस आत्मा ने इससे इतना प्रेम किया था और इतना इसको आगे लेके आई थी, यानी कि इतने पैसे दिए थे, गाँव वाले भी लोग इसको पूछते थे। गाँव वाले भी, दोस्त लोग पूछते थे कि तुम इतनी जल्दी, अरविंद गए वहाँ पे, फैक्ट्री में काम किया, दोस्त के थ्रू, दोस्त मिला कि नहीं मिला? ये कुछ नहीं किसी को बताता था क्योंकि घर वालों ने मना कर रखा था कि आप बाहर कुछ नहीं बात करोगे, अन्यथा बहुत गड़बड़ हो जाएगा इस बात से। तो अरविंद कहीं बात ही नहीं करता था और अरविंद चुपचाप रहता था, बस ये कहता था कि हाँ, मैं वहाँ गया, मैंने काम किया और मैं ये पैसे कमा के लेके आया हूँ। तो इस तरह से अरविंद की ज़िंदगी में वो आत्मा, शुद्ध आत्मा थी, जो प्रेम करती थी अरविंद से, वो आई थी और बालाजी, मेहंदीपुर के बालाजी में उसका स्थान हो गया। मेहंदीपुर के बालाजी में ही रहती हैं वो, सारे भूत-प्रेत वहीं इकट्ठे हैं। और अरविंद, अरविंद की वाइफ और पूरी फैमिली अब सुखी से अपने गाँव में रहते हैं। तो ये थी सेकंड एपिसोड और ये सेकंड पार्ट था। अब आप देखें कि भूत-प्रेत किस तरह से अगर पीछे पड़ जाएँ तो घर तक भी आ सकते हैं और आके कुछ भी कर सकते हैं। इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताएँगे। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और आपको किस तरह की स्टोरी सुननी है, ये भी बता दीजिएगा। आप नेक्स्ट एपिसोड के बारे में आप इंतज़ार करें। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।